Hello class 8. Welcome to online class of maths. Today I am going to start chapter algebraic expression exercise number 9.1. Last class also explained what is algebraic expression. It is called also polynomial. Algebraic expression means an equation we can represent as a variable and constant combined. एक इक्वेशन होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के कंबाइंड से जो इक्वेशन फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लास्ट क्लास में हमने इसको बताया था, एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री. टर्म मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होते हैं, बाइनोमियल जो दो टर्म से मिलकर इक्वेशन फॉर्म होते हैं, और ट्रिनोमियल जो इक्वेशन थ्री टर्म से मिलकर फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिनोमियल. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वेरिएबल टर्म में जिस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म का पावर या एक्सपोनेंट 1 होते हैं वो लीनियर कहलाते हैं, और जिस इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल टर्म के पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 होते हैं इक्वेशन में, चाहे कितना भी लंबा इक्वेशन आप लिख लो, उसके अंदर मैक्सिमम जो पावर होते हैं उस टर्म के अंदर अगर 2 होते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्यूबिक, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करने के बाद उसमें मैक्सिमम जो पावर क्या होता है 3 होते हैं, उससे ग्रेटर नहीं होता है पावर, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक. ये तो लास्ट क्लास में हमने बताया था, फिर से आपको रिवाइज कर दिया. उसके बाद टर्म के बारे में बताए थे, दो तरह का टर्म होता है, लाइक और अनलाइक. लाइक में ये बताए थे जिनका वेरिएबल टर्म का बेस, जो वेरिएबल टर्म सेम होते हैं और उनका एक्सपोनेंट भी क्या होता है, सेम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म. यानी वेरिएबल टर्म सेम होते हैं, उनका पावर सेम होता है. बट अनलाइक टर्म में क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. अगर वेरिएबल टर्म सेम है तो एक्सपोनेंट अलग होते हैं, तो अनलाइक हो गए, या एक्सपोनेंट सेम है वेरिएबल टर्म अलग होते हैं, वो अनलाइक हो गए, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बताया था. क्वेश्चन नंबर 4 है, बता दें 5 डिफरेंट एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल आपको अपने मन से बताने हैं. कौन सा में, एक न्यूमरिक के रूप में और दूसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में. यानी न्यूमरिक का मतलब उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म यूज होगा, वेरिएबल टर्म यूज नहीं होगा. और अलजेब्रिक में क्या है, उसके अंदर दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म दोनों यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. और वो इक्वेशन हो सकता है मोनोमियल में भी आप कर सकते हो, बाइनोमियल में भी और ट्रिनोमियल में. जब हम न्यूमरिक की बात करें, न्यूमरिक को 5 इस तरह के एग्जाम्पल बनाने हैं. तो एक तो हम लिख सकते हैं 3, एक टर्म जो मोनोमियल का पार्ट हो गया, 4 + 1, दो टर्म में हालांकि को ऐड करेंगे तो 5 होगा, लेकिन इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दो टर्म हो रहे हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया. 6 + 3 + 1, हालांकि ऐड करने पर ये 10 होंगे, लेकिन इनको अलग अलग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया. चाहे माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 3 टर्म में है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रिनोमियल. इस तरह के 5 करने, 3 तो हमें लिख दिया, 2 और कोई भी लिख दो. 2 - 4 0, कुछ भी लिख सकते हो. ये न्यूमरिक एक्सप्रेशन हो गया जो नंबर में है, कांस्टेंट टर्म में है, 1 2 3 4 एंड 5. आप मोनोमियल में भी लिख सकते हो, बाइनोमियल में भी, ट्रिनोमियल में. अलजेब्रिक की बात करें, x² x + 3 x + y + 4 2/3 xy + 1 2x + y². 1 2 3 4 5
इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, दो है तो बाइनोमियल हो गया, तीन है तो ट्रिनोमियल, इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल, उसमें भी दो टर्म है। तो इस तरह कोई भी एंड कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप अपने मन से बस इन तीन फॉर्म में लिखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपके 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसेंशियल, यानी कोई भी जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो लाइक टर्म के लिए कौन सा कंडीशन एसेंशियल है, कि इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है या नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वी कैन से दैट इट इज अ लाइक टर्म। पहला है सेम साइन, जो मायने साइन से मतलब नहीं है। सेम कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट आप 2, मान लो एक लिख रहे हो आप 2x² और -3y, तो साइन तो सेम है लेकिन ये क्या है, दो अलग अलग क्या है वेरिएबल टर्म है, तो ये लाइक टर्म होते नहीं क्योंकि ये ऐड आपस में नहीं हो सकते हैं। पहला ये है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है सेम कॉफिशिएंट 5x और 5y, दो अलग अलग हैं, इसमें सेम साइन था तो पॉसिबल नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि ये लाइक टर्म हो ही नहीं सकते हैं। साइन तो सेम है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल है। इसमें दोनों कॉफिशिएंट सेम है, कॉफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म जो इनका मल्टीपल है, 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें वेरिएबल टर्म अलग है, तो ये भी क्या है पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, अनलाइक टर्म के लिए। तीसरा जो है सेम एक्सपोनेंट x² और y², एक्सपोनेंट सेम है, पावर दोनों में सेम है, लेकिन वेरिएबल टर्म अलग अलग है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या है, एसेंशियल नहीं है। अब इसमें दे रखा है सेम नंबर ऑफ वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म में क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, तो वेरिएबल टर्म के लिए सेम नंबर मतलब 2x और 3x, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म का सेम नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम है, नंबर मान लो 2 है और ये वेरिएबल टर्म का यहाँ नंबर सेम है। तो कंडीशन जो है इसमें भी ये कंडीशन पहला है कि दोनों साइन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये नेसेसरी है। दोनों कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये भी नेसेसरी है, लेकिन ये नेसेसरी है अगर इन चारों में ऑप्शन में देखें, जैसे ये कोएफिशिएंट मान लो यहाँ पे 2y लिखिए, सेम है नंबर, तो ये कंडीशन है जिसमें एक्सपोनेंट अगर सेम होते हैं तो एक ही कंडीशन आता है। लाइक टर्म में ये बताए थे कि लाइक टर्म में क्या होता है कि वेरिएबल टर्म और ये एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन चारों की अगर बात करें तो एक ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पर वेरिएबल टर्म जहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लाइक हो सकते हैं, अदरवाइज ये तीन अलग कंडीशन जो है उसमें नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे हैं क्वेश्चन 5.9.9 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट। Find the product. First question, x multiply x। पहला क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन भी लिख दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे होते हैं। 5x² y, बीच में मल्टीपल का साइन है, -4xy। इनका हाउ कैन बी फाइंड द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करना है। तो
तो मल्टीपल में ये 8 क्लास में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल है कि जब कोई भी नीचे का जो नंबर है वेरिएबल टर्म सेम है ये, तो जब वेरिएबल टर्म सेम होते हैं तो इनके ऊपर का जितने भी पावर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसमें पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो x और ये सारे पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3। ये इनका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगर सेम वेरिएबल टर्म है तभी उनमें मल्टीपल होता है, डिफरेंट वेरिएबल टर्म है तो उसमें मल्टीपल नहीं होता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आया, क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, आप इसके पीछे नंबर क्या है, ये क्या है, उससे मतलब नहीं है। कांस्टेंट टर्म सबसे पहले क्या है, पाई मल्टीपल, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -4। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर वेरिएबल टर्म की बात करें, इस वेरिएबल टर्म में x का पावर 2 है और इस वेरिएबल टर्म में x का पावर क्या है, 1 है। तो बताया था जब वेरिएबल टर्म सेम होते हैं इनका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये 2 है और ये क्या है, 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। दूसरा वेरिएबल टर्म की बात करें, इसमें भी y है, इसमें भी y, इन दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो इनका पावर 1 है, इनका भी पावर 1 है। नहीं कोई पावर दे रखा है तो इसमें क्या है, 1 है। तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, 2। तो 5 ऊर्जा क्या हो गया, 20, और माइनस का माइनस हो जाएगा, x का पावर 3 और y²। इस तरह कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो भी 2 नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या 3 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल टर्म का सेम बेस देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल टर्म सेम है। तो अगर वेरिएबल टर्म सेम है तो उनका पावर देखते हैं, उनके एक्सपोनेंट क्या है, 2 है या 3 है। तो मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये 3 होते, ये 4 होता, ये 6 होता, ठीक है। वेरिएबल टर्म x, इसमें भी वेरिएबल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये तो x हो गया। अब ये पावर जो है अलग अलग है सबके, तो ये पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीपल नहीं होते हैं बल्कि पावर ऐड हो जाते हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 6 क्या हो जाते हैं, 13। इस तरह कोई भी वेरिएबल टर्म का क्या होता है, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसका भी सेकंड क्वेश्चन में जो ये प्रोडक्ट जो है वो और थोड़ा सा क्या है, डिटेल है। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें मल्टीपल लिखा है हमने, वो मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही होते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर है 1, 2x + 5, प्रोडक्ट का मतलब बीच में मल्टीपल साइन है, एंड y, एंड की जगह मल्टीपल लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट, तो एंड की जगह मल्टीपल, ऐड अगर होता तो प्लस लग जाते, सब्ट्रैक्ट होता तो माइनस लग जाते। तो इन दोनों का मल्टीपल करना है। हाउ कैन वी मल्टीपल, तो सबसे पहला क्या करते हैं, जो पहला ब्रैकेट है उसका पहला नंबर क्या है, 2x, ये नंबर है, उसके साथ ये पूरे के पूरे ये ब्रैकेट इस 2x के साथ क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो 2x मल्टीपल दिस ब्रैकेट, उसके बाद 2x के बाद कौन सा है, +5 ये जो साइन है वो साइन डालेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है, राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म, एंड सेम 5 के साथ ये भी ये नंबर 2x के साथ भी ये मल्टीपल है, 5 के साथ y-3। अब 2, इसमें 2 है, इसमें क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो 2 का तो एक ही 2 हो गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म, सॉरी वेरिएबल टर्म x है, यहाँ वेरिएबल टर्म y है, दोनों अलग अलग है, तो ये x y आ जाएंगे। बीच में साइन जो है वो साइन माइनस का है। अब इनको मल्टीपल करेंगे, पहले तो इनके साथ इनको किए, तो एक ही कांस्टेंट टर्म था 2, दोनों वेरिएबल टर्म अलग अलग थे, तो ये आपस में ऐड होंगे नहीं, तो x और y लिखेंगे। अब इसको इनसे मल्टीपल करना है, तो 2 को पहले 3 से करेंगे, 2 3 या 6, इसके अलावा x, 2 के साथ कौन सा नंबर है, x, ये x राइट डाउन है, ये इधर का हो गया, इनके साथ ये मल्टीपल किए ये आया, इनको इसके साथ मल्टीपल किए ये आया, प्लस है तो प्लस पहले लिखो, उसके 5 के साथ y करेंगे तो 5 y हो जाएंगे, और इस 5 +5 को -3 तो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। इसमें देख लो कि अगर कोई लाइक टर्म है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर नहीं है तो ये 2xy
6x, ये दोनों अनलाइक है। 5y ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू 2xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 5। इसके अलावा आगे के जो नेक्स्ट क्लास है इसमें और मल्टीप्लिकेशन का डिटेल और उसको एक्सप्लेन ढंग से करना। थैंक यू।